हेलो दोस्तों, आइए एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। आज हम लोग इसमें देखेंगे ये व्हाट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। अगर कोई भी एक सेट दिया हुआ है और उसके साथ सभी सबसेट को अगर लिखते हैं तो उसका जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। For example, and it is denoted by PA. It is denoted by PA. Suppose a set is given. A set is given 1, 2, 3. The elements of set A are 1, 2, 3 and subset of A. Then we have to write the subset of set A. These are the subset of set A. ठीक है, ये क्या है? सभी सबसेट है। किसका है? किसका है? ये सेट ए का, ठीक है। सेट ए का ये सबसेट है और ये जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है, दिस इज कॉल्ड पावर सेट, दिस इज कॉल्ड पावर सेट, राइट। एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए। क्लियर? यानी जितने भी सबसेट होगा उसका अगर कलेक्शन लेंगे दैट इज कॉल्ड पावर सेट। This collection, this is the collection of subset of set A is called power set, right. Second one is very important, that is proper subset, that is proper subset, ठीक है। what is proper subset? देखिए proper subset क्या होता है? if A is subset of B, A is subset of B एंड A इज नॉट इक्वल टू B, यानी A में जो एलिमेंट है और B में जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है इसमें? A इज सबसेट ऑफ B है, A सबसेट ऑफ B, इसका मतलब है कि B हम लोग का जो सेट होगा उसमें ज़्यादा एलिमेंट रहेंगे और सेट A में कम एलिमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को मैं समझा रहा हूँ कि B जैसे एक सेट है, इसमें 1, 2, 3, 4 सपोज, एंड A जो होगा इसमें 1, 2, 3, एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए। एटलीस्ट, कम से कम, अधिक से ज़्यादा हो सकता है बट एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए। इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट A इज नॉट इक्वल टू B। अब यहाँ पे देखेंगे कि A और B इक्वल नहीं है, क्योंकि A में हम लोग का 1, 2, 3, 4, A में हम लोग का है 1, 2, 3 और B में है 1, 2, 3, 4, ठीक है। देन A इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, प्रॉपर सबसेट ये है हम लोग का इसका सिंबल, दिस इज सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और सिर्फ अगर ये लिखते हैं दिस इज सबसेट, दिस इज सबसेट। एंड सेकेंड पॉइंट, नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप में उसका क्या होता है? प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा है फाई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई होगा कोई भी सेट का वो क्या होता है? प्रॉपर सेट होता है। बट कोई भी सेट अगर होगा वो अपने आप में उसका प्रॉपर सेट नहीं होता है, बट कोई भी सेट अगर है तो वो अपने आप में उसका सबसेट होता है, राइट। उसका क्या होता है? सबसेट होता है, बट प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फाई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट हो उसमें फाई क्या होगा? उसका प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। फाई हैज नो प्रॉपर सबसेट, लेकिन फाई अगर है, फाई कहने का मतलब क्या है? इम्पिटी सेट, यानी कोई भी इम्पिटी सेट का कोई प्रॉपर सेट नहीं होता है, ठीक है ना। लास्ट है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट इक्वल टू 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 1। अब देखिए यहाँ समझना है 2 to the power n minus 1 क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है 2 to the power n। कोई भी सेट है उसका सबसेट अगर लिखना है 2 to the power n, और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। बट यहाँ पे हम 1 माइनस क्यों करते हैं? एक घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं? उसका रीजन है यहाँ पे, देखिए ये वाला, नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
यानी कोई भी सेट जो होता है वो अपने आप में प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, इसीलिए उसमें हम क्या करते हैं, जितना भी सबसेट बनेगा और जो गिवन सेट है उसको माइनस कर देते हैं, तो इससे क्या निकल जाएगा, प्रॉपर सबसेट की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे और मेरे फेसबुक पेज को जरूर से फॉलो कर लेंगे। कंटिन्यू इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा आप लोग के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।